नमस्कार। इससे पहले कि 3 दिसंबर के चुनावी नतीजों के मेगा कवरेज, सुपर संडे वाले कवरेज में यह विषय खो जाए, बात करनी जरूरी है। तो आज इस वीडियो में मैं बात कर रही हूं मणिपुर की। जी हां, वही मणिपुर जो थोड़ा बहुत ही सही लेकिन फिर भी कुछ हद तक खबरों में था कुछ समय पहले तक, इस वक्त नहीं है। वही मणिपुर जहां मई के महीने में हिंसा भड़की, 170 से ज्यादा लोग अब तक मारे जा चुके हैं, सैकड़ों लोग घायल हुए हैं, पुलिस प्रशासन सेना से हथियार चोरी हो गए थे, घरों को आग लगाई गई थी, महिलाओं को नग्न घुमाया गया था। आर्थिक नुकसान की तो खैर बात ही क्या करें, खुद सरकार का डेटा कहता है कि जीएसटी कलेक्शन के मामले में इकलौता राज्य है जहां पर डाउनफॉल हुआ है। लेकिन आज का अपडेट क्या है? क्या आपको आज का अपडेट मालूम है? शायद नहीं। इसमें यह नहीं कहूंगी कि आपकी ही गलती है, लेकिन आप भी मणिपुर की खबर देखेंगे कहां? खबर है कहां? किस प्लेटफॉर्म पर है? सिर्फ कुछ डिजिटल पोर्टल्स या अखबारों के पन्नों पर। लेकिन मासेस तक पहुंचने वाले टीवी में टीआरपी की लड़ाई में मणिपुर एक लैक लस्टर स्टोरी है। इसीलिए देश की राजधानी दिल्ली में जब वक्त है बड़े बड़े आयोजनों का, फेस्टिवल्स का, गैदरिंग्स का और शादी ब्याह का, तो भला कौन मणिपुर की नेगेटिव बातें सुनना चाहता है? इनफैक्ट एक्टर रणदीप हुड्डा ने मणिपुर की लिन लैशराम से शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। जो मणिपुर में रहने वाले मैतेई समाज के रीति रिवाजों से भी शादी हुई। लोगों को मणिपुर याद आया, लेकिन शादी की इन तस्वीरों के लिए। वैसे इन तस्वीरों की एक पॉजिटिव बात यह जरूर है कि मणिपुर जो हिंसा में झुलसा, उसके जख्मों पर कुछ हद तक प्रेम, रीति रिवाजों और परंपराओं की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई चर्चा ने मरहम लगाया। और सोने पर सुहागा यह कि शादी के बाद रणदीप हुड्डा और लिन लैशराम ने मानवता की एक बड़ी मिसाल पेश की और रिलीफ कैंप में जाकर हिंसा पीड़ितों से न सिर्फ मुलाकात की, बल्कि अपनी शादी की खुशी में उन्हें शामिल किया। लिन लैशराम इस दौरान भावुक भी दिखी, तो मणिपुर मेन स्ट्रीम की लाइफ में कुछ पलों के लिए दिखाई भी दिया। क्रेडिट देना होगा इसमें रणदीप हुड्डा और लिन लैशराम को, जिन्होंने कुछ और वजहों से भी एक पॉजिटिविटी दी, या ये कहें कि छिली हुई भावनाओं को सहलाया। देश के नागरिक या सेलिब्रिटी चलिए अपने स्तर पर एक कोशिश करते दिखे, लेकिन सवाल तो उससे भी आगे का है कि क्यों मणिपुर अब किसी को याद नहीं है। अभी आज की बड़ी खबर है कि मणिपुर में अब तक की सबसे बड़ी बैंक लूट को अंजाम दिया गया। 18 करोड़ लूटे गए बंदूक की नोक पर। लेकिन जिस वक्त में मणिपुर की बजाय टीवी मीडिया एनिमल और सैम बहादुर की टक्कर, टनल में फंसे मजदूरों के रेस्क्यू ऑपरेशन में सरकारी मास्टर स्ट्रोक, उत्तराखंड के दैवीय लेजेंड्स के रहस्य तलाश रहा है, अयोध्या में मंदिर का काम कहां तक पहुंचा इस पर पल पल का अपडेट दे रहा है, वहां इजराइल हमास में क्या हो रहा है ये भी आपको बता रहा है। लेकिन चलिए अच्छा है, वो भी दिखाइए, जरूरी है टीआरपी बिजनेस के लिए। लेकिन हाल ये है कि मणिपुर टॉप 10, टॉप 50 या दिन भर चलने वाली 100 खबरों तक में नहीं है। अब ये कह दो तो बहुत से लोगों को मिर्च लग जाएगी, जो लगेंगे ये राग आलापने कि अरे भाई तुम तब कहां थे जब ये हुआ, अरे भाई तुम तब कहां थे जब वो हुआ। अरे भाई, कुतर्कों में उलझकर जरूरी विषयों पर रेत में गर्दन गड़ा लेने से विषय गायब नहीं हुआ करते। हाल ये है कि आज यहां बैठकर ये वीडियो बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि विपक्ष का एक नेता क्या काम कर रहा है, जो काम टीवी को करना चाहिए था, जिनके पास दुनिया जहान का रिसोर्स है, नेटवर्क है, ऐसे हालातों में ग्राउंड रिपोर्ट फाइल करने के लिए पूरा सिस्टम है, उनकी बजाय विपक्ष के इस नेता के वीडियो देखकर ग्राउंड रियलिटी नजर आ रही है। कांग्रेस यूथ विंग के श्रीनिवास बीवी मणिपुर में मौजूद हैं और उनके रिलीफ कैंप से आए हुए वीडियोस की पहले आप ये एक झलक देखिए। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ मणिपुर का जो कुकी एरिया में जो हमने एंट्री किया, ये सीमेंट्री जो एंट्रेंस है, यहाँ जो रिलीफ कैंप है, यहाँ काफी परिवार यहाँ रह रहा है। एक बार कोई भी देखेगा इतना दुख होता है, कोई सोच नहीं सकते। छोटे बच्चे से लेके माँ, जो ओल्ड एज लोग है, किस तरीके के जी रहा है हमारा देश में हो रहा है। मीन्स वो भी मणिपुर, तो कहीं ना कहीं सरकार को जल्दी से जल्दी इस पे इन्वॉल्व होना चाहिए, इसको हल निकलना चाहिए। क्यों लगभग हो रहा है, ऑलरेडी 8 महीने हो रहा है, तो 40,000 लोग के ऊपर लोग अभी भी जो रिलीफ कैंप में रह रहा है। और इन लोग कितना दिन रहना है? बच्चे लोग से काफी बच्चे से मैं बात कर रहा था, उनको कहना है अपना घर जाना चाहते हैं, अपने स्कूल जाना चाहते हैं, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये कोई भी सामने से देखेगा, वो अंदर का जो दुख है ना, मैं बता नहीं सकता हूँ आप लोगों को। मैं भगवान से भी मैं प्रेयर करता हूँ, जल्दी से जल्दी भगवान इन सब जो 40,000 लोग हैं कैंप में, उनको शक्ति दे। ये जो भी समस्या है, ये समस्या जल्दी निपट जाए।
जितनी जरूरी टनल हादसे में फंसे मजदूरों की रिपोर्टिंग थी, जितनी जरूरी इजराइल हमास युद्ध की रिपोर्टिंग थी, जितनी जरूरी अयोध्या में बन रहे मंदिर की रिपोर्टिंग है, जितनी जरूरी विधानसभा चुनावों और नतीजों की रिपोर्टिंग है, किसकी सरकार बनेगी, बीजेपी आगे होगी, कांग्रेस आगे होगी, क्या होगा, उतनी ही जरूरी मणिपुर के रिलीफ कैंप में पीड़ितों की बात भी है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। आप खुद सोचिए। और अगर यह जरूरी है तो फिर क्यों सत्ता पक्ष की तरफ से इस पर बात की कमी दिखाई देती है? क्यों टीवी की डिबेट्स में मणिपुर के हालात के प्रति सौतेला रुख है? क्यों पब्लिक डिस्कोर्स से मणिपुर पूरी तरह से गायब है? यह सवाल तो मीडिया से ही पूछा जाएगा ना, क्योंकि मीडिया ही मुद्दों को जनता के दरबार में खींच कर लाता है। रिलीफ कैंप में पीने का पानी कैसा है, खाना है या नहीं है, कंबल, बच्चों के लिए व्यवस्था, पढ़ाई लिखाई और स्कूल के हिसाब तक तो फिलहाल मैं अभी जा ही नहीं रही, ये सब कौन करेगा? मैं ये नहीं कह रही कि सरकार की तरफ से कुछ नहीं हुआ। अभी हाल ही में मणिपुर के एक पुराने विद्रोही गुट यूएनएलएफ ने हथियार डाले और शांति समझौते पर हामी भरी। ऐसे कई ब्रेक थ्रूज की जरूरत है। लेकिन मेरे मन में सवाल यह भी है कि जब वहां पर मौजूद अफसर ये मान रहे हैं कि मणिपुर की समस्या का पॉलिटिकल हल, राजनीतिक समाधान निकालना होगा, तभी ये परिस्थितियां सुधरेंगी, तो फिर मणिपुर की परिस्थिति राजनीतिक डिस्कोर्स में क्यों नहीं है? या फिर इसे जानबूझकर राजनीतिक मुद्दा नहीं बनने दिया जा रहा? क्या ऐसा है? क्योंकि बहुत सी रोजी पिक्चर्स शायद ध्वस्त हो जाएंगी। विपक्ष ने इतना बड़ा अलायंस बनाया, तो फिर कांग्रेस से अलग बाकी बड़े चेहरे क्यों इस बिग पिक्चर से नदारद है? देखिए, बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, लेकिन दुख है इस बात का कि मणिपुर का जिक्र टीवी डिबेट्स में एक ब्राउनी पॉइंट जीतने तक सीमित है, क्योंकि यह विषय 2024 चुनाव के लिए होने वाली चर्चाओं पर, जो चर्चाएं हैं उसमें वोट डालने वाले मुद्दों में शामिल नहीं है। और सवाल हमें खुद से भी पूछना होगा कि क्या हमने मणिपुर को उसके हालात पर अकेला छोड़ दिया है? और अगर इसका जवाब हां है, तो यह वीडियो अपने घर, परिवार और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करिए, ताकि उनके कंसर्न और जागरूक रहने वाले राष्ट्रीय मुद्दों की लिस्ट में मणिपुर की एंट्री हो सके। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो शेयर जरूर करें, फीडबैक जरूर दें इस पर, आप क्या सोचते हैं। देखिए, हमारी कोशिश ये है कि जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए, टीवी की रिपोर्टिंग आप देखिए, लेकिन उससे अलग भी जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए, अगर वो टीवी पर हाईलाइट नहीं हो रहे, तो एक पैरेलल मीडियम होने के नाते ये खबरें, ये विषय आपके सामने हम लेकर आते रहें। बहुत धन्यवाद न्यूज बीट्स को सपोर्ट करने के लिए और हमें बहुत सारा प्यार देने के लिए। आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की ये कोशिश हमेशा जारी रहेगी।